बंगाल में आने का लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन बंगाल में वो घुसने नहीं सकेगा, जिंदगी भी नहीं। जहाँ देखो लड़की लोग को लेकर के बाद में विवाद में चला जा रहा है, लेकिन लड़की लोग सुरक्षित रह ही नहीं पा रहे हैं। ये जितना गवर्नमेंट ने देखा है, हम लोग तो बुढ़ा हो गया। 72 years running this my shop. इलेक्शन से पहले रैलीज और स्पीचेस में बड़े बड़े वादे गूंजते हैं, लेकिन सियासी मंचों से दूर उन सड़कों पर जहां फुचकाएं बेची जाती हैं, चाय ढाली जाती हैं और ठेले रोज धकेले जाते हैं, वहां की कहानी कुछ और ही चल रही होती है। ये कहानी उन लोगों की है जिन लोग शहर तो चलाते ही हैं, लेकिन उनकी आवाज कभी उतनी सुनी नहीं जाती। जैसे जैसे वेस्ट बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहा है, पॉलिटिकल डिबेट टीवी और इलेक्शन रैलीज में छाए हुए हैं, लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली तक सीमित नहीं है। यह सड़कों पर भी आ तैयार हुआ है, जहां आम मजदूर और काम करने वाले लोग सरकारी पॉलिटिक्स की सीधा असर महसूस करते हैं। महंगाई बढ़ने से लेकर लोकल रूल्स और उसकी कमाई की संघर्ष में अक्सर सच्चाई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कशन में छुपाई जाती है। आज इस वॉक्स पॉप में हम आए हैं गरियाहट की सड़कों पर वहाँ मौजूद वर्कर्स की आवाज़ बनने, एक सीधा सवाल के साथ। ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग अगले सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? आपका नाम क्या है? रविंदर शाह। जब इलेक्शन आता है तब नेता लोग बहुत वादे करते हैं। आपके हिसाब से सबसे ज़रूरी वादा क्या होना चाहिए जो आम मजदूरों के लिए बना हो? सबसे मजबूरी तो यही होना चाहिए कि सबको घर घर तक जो लाइट है, पंखा है, पानी है, बिजली है, खाने पीने का सामान हो, सस्ती हो। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसको कम ना चाहिए। बढ़ाने से फ़ायदा नहीं, हमारे सबको, गरीब आदमी सबको नुकसान होता है। हाँ, बड़े आदमी तो खा लेते हैं, बाकी छोटे आदमी को मुंह तक नहीं पहुंचता। इसलिए उनको इस बात पर सोचना चाहिए कि छोटे आदमी तक पहुंच जाए नॉर्मल। हाँ, कमाने खाने वाला है उसको सही सलामत से कम रेट में मिलना चाहिए। যদি গভর্নমেন্ট আপনাদের জন্য কিছু করতে চান তা আপনি কি চাইবে, কি করুন আপনাদের জন্য? কাজকর্ম ঠিকঠাক করুক, আরও কারখানা আসুক, শিল্প আসুক, মানুষের রুজি রুটি বাড়ুক, এটাই চাই। आप जैसे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या होना चाहिए? ইম্পর্টেন্ট সাপোর্ট বলতে না হিন্দিতে বলবো না বাংলায় বলবো? বলো। আমাদের মেন ওয়াটার টয়লেট খুব প্রবলেম, যেটা আগে সেড ছিল না, এখন সেড হয়েছে, বৃষ্টি থেকে অনেক বেটার। কিন্তু আরও আমাদের সরকার যদি মানে স্ট্রিট ভেন্ডারদের জন্য একটু ফিনান্সিয়াল দিকটা একটু চিন্তা ভাবনা করে, তাহলে আরও অনেক স্ট্রিট ভেন্ডার অনেক বেটার রেভিনিউ দিতে পারবে। आपका नाम? मतलब एक दे। कभी आपको ऐसा हुआ है कि कोई गवर्नमेंट स्कीम आपको काम आई हो? गवर्नमेंट स्कीम, हाँ, इधर के गवर्नमेंट है वो सब स्कीम काम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर का गवर्नमेंट सब ठीक ठाक है, सब ठीक दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी स्कीम आपको सबसे ज़्यादा काम आया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा? इधर में हम लोग को 700 कार्ड दे रहा है, दीदी दे रहा है, मिल रहा है। तापर अलग यानी कि पेंशन टाइप का 1000 रुपया का महीना वो भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। एक गवर्नमेंट एकदम सब दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। हाँ, हम लोग को ये गवर्नमेंट जो दे रहा है एकदम फर्स्ट क्लास दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो पहले ही बोला है कि जितना गवर्नमेंट ने देखा है, हम लोग तो बुढ़ा हो गया। 72 years running this my shop. I stay here 50 near around. तो इतना CPM आया है, कांग्रेस ऐसा, ये गवर्नमेंट सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ दे रहा है। आगे देखो इलेक्शन का बाद में क्या होगा, वो गवर्नमेंट जब स्टे करेगा, वो गवर्नमेंट जब आएगा, वो अच्छा मिलेगा तो बोलेगा हाँ ये भी अच्छा है, ठीक है बस। अगर आपके ठेले के सामने एक छोटा पोस्टर लगा सके आप, जिसमें सरकार के लिए आप एक मैसेज लिखना चाहे, तो उसमें क्या होगा? এটা হচ্ছে আমি বলছি সবাই যেন ভালোভাবে থাকে, সুস্থভাবে থাকে, জিনিসপত্র মালপত্র সব দাম কমুক, গ্যাসের ব্যাপারে কমুক, চারিদিক যা গাড়ি ভাড়া বা তেল ফেল যুদ্ধ চলছে ওই সব ব্যাপারে একটু যুদ্ধটাও কমুক, সবাই যেন শান্তি থাক, বিশ্ব যেন শান্তি থাকে। হ্যাঁ, বিশ্ব যেন শান্তি থাকে, ব্যাস, আর কিছু বলার নেই।
क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट सब लोगों तक पहुंच रही है या सिर्फ कुछ जगह तक? ये जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है, आपको लगता है सिर्फ सब जगह तक पहुंच रही है या सिर्फ कुछ जगह में पहुंच रही है? पहुँचाने का गवर्नमेंट चेष्टा में है। अब एक साथ में तो सब जगह में नहीं पहुँचाने जाने का, आस्ते आस्ते पहुँचेगा। আপনি হেঁটে হেঁটে এখান থেকে বালিগঞ্জ স্টেশন যেতে হবে, হেঁটে হেঁটে একবার হাঁটলেই হবে না, আপনাকে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে। সেরকম সব কাজটাও তাই, করতে করতে যেতে হবে, সবটা হবে। আজকে না একদিনে হবে না, 10 দিনে হবে। अगर सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक नया कानून बनाए तो उसमें क्या होना चाहिए? और नया कानून देखते एक एक दिन का बाद तो बन रहा ही जा रहा है। उसका जो है एक एक दिन को एक एक तो कानून बन रहा है। इसमें सेंट्रल का अभी बहुत कानून अभी निकलेगा, अभी तो बहुत बाकी है। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। सामने इलेक्शन है, इलेक्शन का बाद वो क्या करेगा वही जानता है। बंगाल में आने का लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन बंगाल में वो घुसने नहीं सकेगा, जिंदगी भी नहीं। वो जो सरकार है वही सरकार रहेगा, और बीजेपी कभी आएगा नहीं इधर। बंगाल में तो नहीं आएगा, दूसरा स्टेट में क्या होगा ना होगा वो दूसरा बात है, लेकिन बंगाल में नहीं आएगा। और ये इलेक्शन का बाद देखिए वो क्या क्या कानून लागू करता है। अंकल आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश दुबे। सो आपको क्या लगता है जो आने वाली सरकार है वो आपके लिए कुछ बदलाव ला सकती है या फिर ये बदलाव तो बहुत हो रहा है, बदलाव का तो कमी नहीं है। जिंदगी जब तक रहेगा तब तक इंसान का बदलाव होते ही रहेगा। और आपको क्या क्या चाहिए आने वाली सरकार से? हाँ? क्या क्या चाहिए आपको आने वाली सरकार से? आने वाला सरकार से अब सरकार जो करेगा, पढ़ाई लिखाई के लिए तो अच्छा कर ही रहा है, सब अच्छा पे पोस्टिंग पे जा ही रहा है, वो तो सभी कोई देख रहा है। और बदलाव होगा वो देखते जाएगा सब, ये चेंज हो रहा है। और क्या हो रहा है, कलयुग जमाना चल रहा है। कलयुग में अच्छा के सिवा बुरा के सिवा अच्छा होने वाला है नहीं, ये तो लिखा ही हुआ है इतिहास में। और चेंज एक आदमी से चेंज तो होगा नहीं, अगर सब हाथ नहीं बटाएगा तो चेंजिंग कहाँ से होगा। बात तो यही है, अगर सब कोई मिल कर अगर चेंज करेगा तभी चेंज कुछ हो सकता है। और एक आदमी सपोर्ट करेगा और दो आदमी उसमें जा कर के हंसेगा, मजा लेगा, बोलेगा हमसे मतलब नहीं है, तो उसमें कहाँ से चेंज होगा। तो आप खुश हैं इस चीज़ से? और महंगाई तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, कहाँ से आदमी सुख रहेगा। उसके लिए तो कहीं पे बोल रहा है गैस का दाम बढ़ रहा है, कहीं सोना का दाम बढ़ रहा है, कहीं ये बढ़ रहा है, कहीं वो बढ़ रहा है, तो आदमी कहाँ से खुश रहेगा। खुश होने का कोई संभावना ही नहीं है। हाँ, सामान का दाम कम रहता तो आदमी खुश रहता, और सामान का दाम बढ़ते जाएगा तो गरीब लोग कहाँ से खुश रहेंगे, जो कमा खा रहे हैं। और जो कमा नहीं खा रहे हैं, जो जैसे भीख मांगने वाले हैं वो खुश हैं, जो अमीर हैं वो खुश हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो लोग कहाँ खुश हैं। हमको कोई दिखा दे कि कोई खुश है, कोई खुश नहीं है। ऊपर से तो सभी कोई बोलेगा हम खुश हैं, लेकिन अंदर में घर घर में जाके देखो सबके घर में लड़ाई हो रहा है। कोई गला में डोरी दे के मर रहा है, कोई विष खा रहा है, कोई चाटो शादी करके लेके भाग जा रहा है। तो पैसा नहीं है तो कैसे चाटो शादी कर ले रहा है सब। और सरकार तो उसको बोल दे रहा कि हाँ करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग हैं। अब लड़की लोग का क्या सुरक्षा हो रहा है, कोई सुरक्षा हो रहा है? जहाँ देखो लड़की लोग को लेकर के बाद में विवाद में चला जा रहा है, लेकिन लड़की लोग सुरक्षित रह ही नहीं पा रहे हैं। अरे भाई, सबका घर का बहन बेटी है, मेरे घर का बात नहीं है, सबका घर का भी बहन बेटी है, तो सब पे प्रभाव होता है ना। तो उसको पहले सरकार रोके, उसको भी सुरक्षा करिए कि हाँ लड़की बनी है, लड़का तो उसको लड़का की तरह रहना चाहिए, तो उसका सुरक्षा करो। क्या लड़की के साथ में गलत काम हो रहा है, उसका तो पहले रोक करे, फिर उसके बाद में हम लोग भी समझेंगे। शायद सरकार के लिए चुनौती सिर्फ इलेक्शन जीतना ही नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि ग्राउंड रियलिटी पर काम करने वाले लोगों की आवाज़ वहाँ पहुँचे जहाँ फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि जब सबसे नीचे खड़े लोग भी बदलाव महसूस करते हैं तभी असली डेवलपमेंट होता है। अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास, फिर गायब पूरे साल। हाँ मेरा भाई, ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना, कितने बेकार क्यों ये आपस में झंकार है ना, बाकी पूरा देश डूबे इनकी नैया पार है ना।